नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, इन दो लोगों ने आपको बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर ली है। जी हाँ दोस्तों, ये दो इंसान आपका नाम और निशान पूरी तरह से मिटा देना चाहते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा डरावनी बात ये है कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही हैं। ये लोग आपके इतने ज़्यादा नज़दीक भी हैं कि ये आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन काल में कभी किसी के साथ में अन्याय नहीं किया है, बुरा नहीं किया है। फिर भी ग्रहों की कुछ ऐसी चाल रही है, या यूं कहें आपका दुर्भाग्य कुछ ऐसा रहा है कि लोग आपसे हमेशा बुराई मानते रहे हैं। चाहे आपने बदले में उसके साथ कितनी ही अच्छाइयाँ क्यों ना की हो, लोग उन अच्छाइयों को एक पल में भुला देते हैं और फिर अंत में आप लोगों को केवल और केवल बुराइयां ही मिलती हैं। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अब समय बदल चुका है और स्थितियों ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। लेकिन आप अपने दिल का क्या करेंगे, क्योंकि अब आप अपने दिल के हाथों ही मजबूर हो जाते हैं और लोग आपकी भावनाओं का हमेशा गलत फ़ायदा उठाते हैं। दोस्तों, समय ने आपको मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत बलवान बना दिया है। अब आपके ऊपर कोई आसानी से घात नहीं कर सकता है, आपको धोखा नहीं दे सकता है। लेकिन उन दुश्मनों का आप क्या करें जो अपनों का ही रूप लेकर आपके सामने आए हैं और अपनों में ही वो छुपे रहते हैं और वक्त आने का वो इंतज़ार करते रहते हैं। जब सही समय होता है तब वो गहरी चोट आपको भेजते हैं। इसीलिए दोस्तों, अब समय आ गया है कि जब हम आप लोगों को ऐसे दुश्मनों से सतर्क कर दें और जो आपके दुश्मनों में छुपे हुए हैं, एक नकली मुखौटा या यूं कहें कि नकाब लगा कर बैठे हुए हैं। दोस्तों, शायद आप अब तक उन्हें पहचान नहीं पाए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये वीडियो बहुत ही खास है और बहुत गहरे ज्योतिषीय अध्ययन के बाद ये वीडियो हमने आपके लिए बनाया है। बस आपसे इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो आपको पूरी बात समझ में कभी नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, हम और हमारी टीम इस तरह की वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ बहुत बारीकी से आपके लिए लेकर आते हैं। बस हम आपसे इतना सहयोग चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो में बताई गई बातों को, जानकारियों को अपने जीवन में उपयोग कर अपने जीवन को सरल और सुंदर बना लें। जी हाँ दोस्तों, बस इतना सा हम चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। याद रखें कि माता भद्रकाली की कृपा और आवश्यकता हर एक जीव को है, हर एक इंसान को है। तो यदि आप माता की शरण में जाते हैं तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह समय आपके जीवन में परिवर्तन का समय है। धीरे धीरे अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं और आपके जीवन में अब खुशियों की दस्तक आनी शुरू हो चुकी है। या यूँ कहें कि अब आपके जीवन भर की तपस्या का, जीवन भर की परेशानियों का हल मिलना शुरू हो चुका है। स्वयं भगवान ने अब आपकी हर एक विनती, हर एक दुआ को सुन लिया है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ ये समय अब काफ़ी ऊर्जावान भी महसूस करने वाले हैं। आपके पारिवारिक जीवन में भी काफ़ी शांति रहेगी और आपका प्रेमी जीवन भी या दाम्पत्य जीवन भी बहुत सुंदर रहेगा। दोस्तों, इस समय आप जो भी लक्ष्य बनाएंगे उन्हें बड़ी ही आसानी से आप प्राप्त कर लेंगे। तो हम आपको ये सलाह देंगे कि आप अपने काम के प्रति ज़्यादा सतर्क रहें और ज़्यादा मेहनत के साथ कार्य करें, क्योंकि इस समय ग्रह की चाल आपके पक्ष में है। दोस्तों, इस समय जो लोग सोने चांदी का व्यापार करते हैं या फिर कपड़े का व्यापार करते हैं तो उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होंगे। उनके लिए ये सुनहरा अवसर कहा जा सकता है। आने वाले समय में आपके धन को लेकर जो भी समस्याएं हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी और अब आप एक अजीब सा उत्साह और ऊर्जा अपने अंदर महसूस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपकी राशि में बुजुर्ग और सुर्ग कुछ इस प्रकार के योग बना रहे हैं कि आपको धन के विशेष लाभ प्राप्त होंगे।
नए अवसर प्राप्त होंगे। इस समय हम आपको केवल 2 सलाह देना चाहते हैं। पहली सलाह ये है कि आप अपने मन में जितना हो सके उतना आध्यात्मिकता को बनाए रखें, ईश्वर से जुड़े रहें और सच्चे मन से ईश्वर का आभार व्यक्त करें और पूजा पाठ अवश्य करें। मंदिर अवश्य जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य से ही करें, आपके लिए बेहद आवश्यक है। सफ़ेद वस्तुओं का जितना हो सके दान करें और गाय को हरी घास खिलाना बिल्कुल भी ना भूलें। रोज़ नहीं तो कभी कभार अवश्य खिला दिया करें। इससे आपका बुध और शुक्र दोनों मजबूत हो जाएगा और हनुमान जी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी, जिससे आपका मंगल भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों याद रखें कि मंगल हमारी मानसिकता पर असर डालता है। यदि आपका मंगल मजबूत रहेगा तो आपके पास जो भी अवसर आएंगे उनका आप पूरा लाभ लेने में सक्षम रहेंगे। आपकी मानसिकता स्वस्थ और मजबूत रहेगी। दोस्तों याद रखें कि आप जितना सकारात्मक रहेंगे, यानी कि जितना अच्छा आप सोचेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही आप उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। निश्चय ही आपके जीवन में कुछ बुराइयाँ अवश्य होंगी, कुछ बुरा आपके जीवन में ज़रूर चल रहा होगा, क्योंकि अच्छे के साथ बुरा भी होता है। लेकिन आपको उस बुरे को भी इग्नोर करना है, उस बुरे पर ध्यान नहीं देना है। और यदि आपका ध्यान उस बुरे से नहीं हट रहा है तो आपको यह याद रखना है कि जो भी आज बुरा हमें लग रहा है वह एक कल के किसी अच्छे की नींव रख रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी कहने का तात्पर्य इतना है कि आपको जितना हो सके उतना सकारात्मक रहने की आवश्यकता है। दोस्तों इसी के साथ साथ आपको कुछ ऐसी सलाह भी हम देना चाहेंगे जो आपको आपकी उन्नति में और आगे बढ़ाएगी, आपको सफलता दिलाएगी, बाधा नहीं बनेगी। क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें भी हैं जो आपको परेशान करती रहती हैं और आपकी तरक्की में बाधक बनती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको अपना व्यवहार जितना हो सके उतना नरम रखना है। किसी के लिए भी क्रोध नहीं करना है, चाहे बेशक आपको किसी के ऊपर कितना ही गुस्सा आए, क्रोध क्यों ना आए, लेकिन आपको किसी के ऊपर अपना गुस्सा निकालना नहीं है। जितना हो सके उतना शांत रहें, नरमी से काम लें। जी हाँ दोस्तों, आप अपने खर्चों पर भी पूरा नियंत्रण रखें। आपके अंदर ही एक बहुत बड़ी कमी है कि जैसे ही आपके पास पैसा अधिक आता है आप तुरंत नई नई योजनाएं बनाने लग जाते हैं और खर्च करने की भी व्यवस्था बना लेते हैं। बाद में आपको ही परेशानी उठानी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, इससे आपको लोगों से किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना है। आपको चर्चाएं करनी है, लेकिन उन चर्चाओं में इतना नहीं डूब जाना है कि विवादित स्थितियां उत्पन्न होने लगें, क्योंकि इस समय कुछ ग्रहों की ऐसे योग बन रहे हैं जो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए काफ़ी हैं। तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्तों इस समय आपके जीवन में काम की अधिकता कुछ ज़्यादा रहेगी, जिसकी वजह से आपको थकान का एहसास रहेगा, सारे कष्ट आपको रह सकते हैं। तो इस बारे में विचार करें, किसी भी प्रकार की चिंता करना व्यर्थ है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको अपनी एकाग्रता में भी थोड़ी सी भी कमी का एहसास करेंगे, यानी आप अपना मन किसी एक काम में नहीं लगा पाएंगे। आपका मन जल्दी जल्दी भटकेगा और आपको थोड़ा बहुत शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। शरीर के निचले हिस्से में आपको किसी प्रकार का दर्द या पीड़ा हो सकती है। पीठ का दर्द और कमर का दर्द भी आपको परेशान कर सकता है। तो आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि कौन है वह लोग जो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं, आपको मिटा देना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत में हम आपको एक मंत्र भी बताएंगे जिसे हम सर्वबाधा नामक मंत्र कह सकते हैं, क्योंकि यह मंत्र एक नहीं बल्कि 3 देवताओं को समर्पित है। मूल रूप से यह भद्रकाली के लिए समर्पित है। इसी के साथ साथ ये भगवान श्री कृष्ण को भी समर्पित है और कामदेव को भी समर्पित है। दोस्तों हमारी महत्वाकांक्षाएं ऐसी इच्छाएं जो हमें बहुत अधिक सुख देती हैं, उन्हीं इच्छाओं को काम से जोड़कर देखा जाता है। जब कामदेव की भी कृपा आपके ऊपर होगी तो आपकी वह छोटी इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं जिन्हें आप सबके सामने जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन आपको उनमें सुख बहुत प्राप्त होता है। तो आपको यह मंत्र बहुत आवश्यक है। इस मंत्र का जप आप अवश्य करना है। हम वीडियो के अंत में आपको इसकी विधि और इसके सभी तरीके बताएंगे जिनसे आप इस मंत्र का पूर्ण लाभ ले पाएंगे। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है वो 2 लोग जो आपको पूरी तरह से मिटा देना चाहते हैं और आपके ऊपर ही पल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ही बर्बाद करना चाहते हैं। कारण सिर्फ एक ही है कि आपसे
उनसे भयंकर जलन है। दोस्तों, इनमें सबसे पहला है वह इंसान जिस पर आप आंख बूंद कर भरोसा करते हैं। दोस्तों, आपका वह सहकर्मी जिस पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन समय आने पर वो आपको धोखा देने वाला है। आप यकीन मानिए कि आप आज नहीं तो कल बहुत बड़ा धोखा खाने जा रहे हैं। आपकी राशि में ऐसा निश्चित है कि आप जिस पर अंधविश्वास करते हैं वही आपको हर हालत में धोखा देगा ही देगा। तो जो भी आपके साथ है, आप जिस पर पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं और वह आपके साथ में कार्य करता है, यानी कि आपके व्यवसाय में मदद भी करता है, चाहे वह आपका वर्कर ही क्यों ना हो, चाहे वह आपका मित्र ही क्यों ना हो या पार्टनर ही क्यों ना हो, आपको बस थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। उस पर अंधविश्वास ना करें। आपको यकीन मानना है कि वह आपको धोखा देने की पूरी तैयारी कर चुका है, लेकिन ऊपर से आपको ऐसा दिखाता है कि वो आपका बहुत बड़ा प्रेमी है, वह आपका बहुत बड़ा हितकारी है, लेकिन अंदर ही अंदर उसने सारी साजिश रच ली है और वो अब आपको धोखा देने के लिए तैयार है। तो आपको भी अब सतर्क रहना है, मन के एक कोने में उसके लिए शक बनाए रखना है और आपको भी तैयारी बनाकर रखनी है। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि विश्वास बहुत आवश्यक है। बिना विश्वास के तो ये संचार चल ही नहीं सकता है। हमें विश्वास तो करना ही पड़ता है, लेकिन आपको अंधविश्वास करने की बहुत बुरी आदत है। आपको इस आदत को त्याग देना है, अंधविश्वास नहीं करना है। आप पहले भी अंधविश्वास का नतीजा भुगत चुके हैं। आपको धोखा मिला था, आप बहुत परेशान हुए थे, आप बहुत रोए भी थे, लेकिन अब आप दोबारा फिर से वही गलती दोहरा रहे हैं। आप फिर से अंधविश्वास के भंवर में फंस चुके हैं। तो अब आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है और देखिए कि आप किस पर पूर्ण भरोसा कर रहे हैं। व्यापार हो, चाहे वो आपका रुपए पैसे का लेन देन हो, किसी भी प्रकार की समस्या से आप किसी पर अंधविश्वास ना करें। अब हम आपको बताते हैं कि वह दूसरा इंसान कौन है जिसके बारे में आप जानकर बुरी तरह से चौंक जाएंगे। दोस्तों, दूसरा इंसान है आपका प्रेमी, जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं। चौंक गए ना? जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप चाहे कितना ही मन में पक्का विश्वास करके बैठे हों कि यह आपको कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन वह आपको धोखा देने की तैयारी कर चुका है और बहुत ही जल्द आपको इसका नतीजा भी देखने को मिल जाएगा। तो अब आज भले ही आप हमारी इस वीडियो को, हमारी इस बात पर भरोसा ना करें और आप अपने आप में बदलाव लेकर आना है, लेकिन आपको यह पीड़ा भुगतनी ही पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इन लोगों से आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। तो हम आशा करते हैं कि आज की जानकारी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय बाबा खाटू श्याम नहीं लिखा है तो जय बाबा खाटू श्याम लिख के आप जल्दी से एक प्रार्थना कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।